हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, हम इसमें रेलवे भर्ती की जितनी भी वैकेंसी हैं, चाहे आरआरबी जेई हो, एनटीपीसी, एएलपी या टेक्नीशियन, उन सभी के लिए दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। इसमें हम जनरल साइंस का आज प्रैक्टिस सेट देखेंगे। आज है हमारा प्रैक्टिस सेट तीसरा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस क्लास का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर सेल्फ स्टडी क्लासेस 1 टाइप करिएगा, या फिर आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस भी लिख देंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए और इस क्लास का पीडीएफ आप वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस क्लास की तरफ। दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है, यानी कि जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वह किसमें अधिकतम होता है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए द्रव, ऑप्शन बी गैस, ऑप्शन सी प्लाज्मा या ऑप्शन डी ठोस। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बताइए कि किसमें अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 1, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी ठोस। ठोस में जो होता है दोस्तों वह हमारा आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। अगर पूछा जाए कि सबसे कम आकर्षण बल किसमें होता है, सबसे कम, अगर सबसे कम पूछा जाएगा तो वो होगा गैस का। तो अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ऑप्शन ए पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। ऑप्शन बी पदार्थ के कण द्रव और वायु के सतत स्थानांतरित होते हैं। ऑप्शन सी पदार्थ कणों से बना होता है, या ऑप्शन डी पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी जेईई में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 का राइट आंसर बताइए। पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए पदार्थों के जो कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। ये दोस्तों कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें पूछा गया है कि ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। आपको बताना है कि जो ठोस के कण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या चीज़ सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए ये यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं। ऑप्शन बी उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं। ऑप्शन सी व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, या ऑप्शन डी उनमें न्यूनतम आकर्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 का राइट आंसर बताइए कि ठोस के कणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। क्वेश्चन नंबर 3, दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। यानी कि वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है एवं कणों के मध्य जो आकर्षण बल है वह अधिकतम होता है, वे ठोस कहलाते हैं। अर्थात यानी कि जो प्रत्येक ठोस अवयवी कण होंगे उन अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। ये अवयवी कण अणु या फिर परमाणु या फिर आयन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक वैज्ञानिक द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं खोजी गई, यानी कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं। आपको बताना है कि कितनी अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए 2 अवस्था, ऑप्शन बी 5 अवस्था, ऑप्शन सी 4 अवस्था, या ऑप्शन डी 3 अवस्था। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए कि जो पदार्थ है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं अभी तक तय की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी पदार्थ की जो होती है वह 5 अवस्थाएं होती हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस और चौथा होता है प्लाज्मा। पांचवा क्या है दोस्तों, हमारा पांचवा है
बोर्स आइंस्टीन कंडेंसेट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 5 अवस्था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से नीचे दिए गए आकृति जो है, नीचे दी गई जो आकृति है, उन आकृतियों में से आपको बताना है कि अनुमान लगाना है कि नहीं लगाया जा सकता है। आपको बताना है कि जो नीचे दी गई आकृति है उसमें क्या अनुमान जो है वह नहीं लगाया जा सकता है। इसमें सॉलिड का है, ठोस है यानी सॉलिड, ठोस, लिक्विड, द्रव यानी गैस और प्लाज्मा, ये 4 अवस्था दी गई हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सी है जो नहीं लगाया जा सकता। ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए, पदार्थ की चारों अवस्था की आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है। ऑप्शन बी, प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद है। ऑप्शन सी, यह आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था है अर्थात प्लाज्मा को प्रदर्शित करता ही है। या ऑप्शन डी है, यह आकृति पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, जो दी गई आकृति है उसमें क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी अवस्थाओं में यानी कि कोशिकाओं में, सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है। तो इसका जो है अनुमान नहीं लगाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि डैश में विसरण अत्यधिक तीव्र से होता है। आपको बताना है कि जो विसरण है वह सबसे ज़्यादा किस में होता है। ऑप्शन ए हमारा ऑप्शन ए, ठोसों में। ऑप्शन बी, द्रव में। ऑप्शन सी, गैसों में। या ऑप्शन डी, प्लाज्मा में। क्वेश्चन नंबर 6, विसरण जो दर है वह सबसे अधिक किस में होता है। क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, गैस जो है वह इसमें विसरण दर सबसे अधिक होता है। अगर पूछा जाए कि विसरण जो है वह सबसे कम किस में होता है, तो दोस्तों विसरण जो सबसे कम होगा वो किस में होगा, ठोस में होगा। और सबसे अधिक विसरण दर किस में होता है, गैस में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपको आरआरबी में पूछे गए हैं, किसी न किसी आरआरबी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। ऑप्शन बी, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। ऑप्शन सी, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। या ऑप्शन डी, पदार्थ के जो कण हैं उन कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्वेश्चन नंबर 7, आपको बताना है कि इन चारों कथनों में से कौन सा कथन है जो गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, ये तो दोस्तों क्वेश्चन जो है आपको आरआरबी एएलपी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, पदार्थ के कण जो है वह स्थिर अवस्था में होते हैं। तो यह कथन जो है वह गलत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि डैश एक शुद्ध पदार्थ है। आपको बताना है कि शुद्ध पदार्थ इन चारों में से कौन सा है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, चीनी का घोल। ऑप्शन बी, मीथेन। ऑप्शन सी, दूध। या ऑप्शन डी, वायु। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 कि इनमें से वह कौन सा चीज है जो एक शुद्ध पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मीथेन जो है वह एक शुद्ध पदार्थ है। बाकी चीनी का घोल हो गया, दूध हो गया, वायु हो गया, ये सभी क्या है, ये अशुद्ध पदार्थ हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया थोड़ा सा बड़ा है, इसको थोड़ा छोटा। अब पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी विधान सत्य है। आपको बताना है कौन सा विधान सत्य है। ऑप्शन पहले देखते हैं हम, दृढ़ता। पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के
स्थान के आधार पर आकार बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थ उनके पात्र का आकार होता है। आप और देखा जाए तो गैसों का कोई आकार नहीं होता। और दूसरा बोला गया है कि संपीड़ितता। संपीड़ितता क्या होती है कि यह पदार्थ यानी कि यह पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उसका आयतन कम होता है और गैस में यह गैप यानी कि गैसों में यह गुण पाया जाता है। तो इन दोनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों सत्य हैं। ऑप्शन बी केवल ए ही सत्य है, या ऑप्शन सी केवल बी ही सत्य है, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों असत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी केवल बी सत्य है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकता है। आपको बताना है कि मिश्रण जो है वह प्रकृति में कैसा हो सकता है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए समांगी, ऑप्शन बी विषमांगी, ऑप्शन सी समांगी और विषमांगी दोनों, या ऑप्शन डी शुद्ध पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 मिश्रण प्रकृति में कैसा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी समांगी और विषमांगी दोनों हो सकते हैं। यानी कि जो मिश्रण है प्रकृति में वो समांगी भी हो सकते हैं और विषमांगी भी हो सकते हैं। समांगी का जैसे मान लेते हैं, समांगी हो गया हमारा नमक और जल का मिश्रण, ये क्या है समांगी मिश्रण है। अगर पूछा जाए कि विषमांगी मिश्रण क्या होता है, तो विषमांगी मिश्रण हो गया दोस्तों जैसे मिट्टी और रेत का मिश्रण, तेल और पानी यानी तेल और जल का मिश्रण हो गया। ये क्या है हमारे दोस्तों विषमांगी मिश्रण है, यानी कि जो मिलते नहीं हैं, आपस में मिक्स नहीं होते, वो विषमांगी मिश्रण है। और जो समांगी है वो आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं, उसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है एक मिश्र धातु किसका, एक उदाहरण आपको बताना है कि जो एक मिश्र धातु है इसमें से चार ऑप्शन में से किसका एक उदाहरण है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए कोलाइडल विलयन, ऑप्शन बी पायस, ऑप्शन सी ठोस विलयन, या ऑप्शन डी विविध मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी ठोस विलयन। ठोस विलयन जो होता है वह मिश्र धातु का एक उदाहरण होता है। ठोस विलयन क्या हो गए, जैसे पीतल है, पीतल किसका बना होता है कॉपर और जस्ता यानी कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, जैसे पीतल हो गया। ये पीतल क्या है ठोस विलयन है, यह एक मिश्र धातु का एक सही उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए पीतल, ऑप्शन बी पानी और चीनी का घोल, ऑप्शन सी वायु, या ऑप्शन डी दूध। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 12। यह क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी जेईई में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी दूध। दूध जो है एक विषमांगी मिश्रण है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 पूछा गया है कि सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। आपको बताना है कि जो सामान्य पदार्थ हैं उन सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। कौन सा पदार्थ है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए कोलाइड, ऑप्शन बी गैसीय, ऑप्शन सी तरल, या ऑप्शन डी मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना है कि जो सामान्य पदार्थ हैं उनके सामान्य पदार्थ के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए कोलाइड। कोलाइड जो है वह सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि हवा एक है, आपको बताना है कि हवा क्या है। हवा कौन सा चीज़ है, आपको बताना है चार ऑप्शन में से। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए शुद्ध मिश्रण, ऑप्शन बी केवल मिश्रणों का मिश्रण, या ऑप्शन सी केवल तत्वों का मिश्रण, या ऑप्शन डी है दोनों तत्वों और यौगिक का मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा कि हवा एक दोनों तत्वों और यौगिक का मिश्रण है। जैसे मान लेते हैं कि जो वायु होता है वह पृथ्वी के वायुमंडल में शामिल गैसों के यानी कि तत्व और यौगिक का मिश्रण होता है। वायुमंडल में जो पाई जाने वाली गैस होती हैं वह क्या होती है? जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आर्गन हो गया, नियॉन हो गया, हीलियम हो गया और मीथेन हो गया। ये सभी क्या हैं? ये सभी एक प्रकार की गैस हैं। तो गैस क्या है? ये दो तत्वों और यौगिक का मिश्रण होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 पूछा गया, वह विजातीय मिश्रण है जिसमें विलय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, डैश कहलाता है। आपको बताना है कि क्या चीज़ है। ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए असंतृप्त विलयन, ऑप्शन बी सस्पेंशन, ऑप्शन सी कोलाइड, या ऑप्शन डी संतृप्त विलयन। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सस्पेंशन। एक ऐसा विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के जो कण होते हैं वह घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, तो वह हमारा सस्पेंशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सस्पेंशन कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की यूनिट क्या है? आपको बताना है कि जो ध्वनि है उसकी यूनिट क्या है। और ये इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों, ध्वनि की यूनिट क्या होती है? तो ध्वनि की जो यूनिट होती है वह होती है डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।